दोस्तों कहते हैं कि प्रेम की कोई जात और धर्म नहीं होता। और अगर प्रेम हो जाता है तो फिर यही नहीं देखता कि सामने वाला किस जाति और किस धर्म से है। एक इसी प्रेम कहानी का अंत यूपी के मुरादाबाद में सब्जीपुरा एक गांव है। वहां पर एक अरमान नाम का युवक काजल नाम की युवती से प्रेम करने लगता है। और प्रेम की शुरुआत ऐसे होती है कि दोनों जैसे ही अरमान था वो मजदूरी करता था, लेकिन काजल पढ़ने जाती थी। और एक दिन अरमान जो है ऐसे ही कुछ गांव में काजल के यहाँ पर कुछ मजदूरी करने आया था। और काजल पानी लेकर आती है, दोनों के बीच हंसी मजाक हो जाती है। और इसी हंसी मजाक से जो वारदात है वो आगे बढ़ जाती है। यानी अरमान का जो प्रेम प्रसंग है वो काजल सैनी से चलने लगता है, क्योंकि काजल हिंदू समुदाय से थी और अरमान जो था वो मुस्लिम समुदाय से था। लेकिन दोनों को पता तो था कि हमारा धर्म कभी हम दोनों को एक नहीं होने देगा। और इस चीज़ का भी पता था कि योगी सरकार लव जिहाद को लेकर बहुत ज़्यादा तीव्र है। तो दोनों को पता था कि मंजिल मिलनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों चोरी छुपे मिला करते थे। एक दिन हुआ ऐसे कि जो अरमान है वो काजल के बुलाने पर चला जाता है घर में। और उस दिन जो काजल के घर वाले थे कहीं गए हुए थे, वहां पर काजल को अरमान के साथ जब वो वापस आते हैं तो अरमान को काजल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। और भाई दोनों भाई और जो लड़की के पिता थे वो अरमान को घर में ही कैद कर लेते हैं, बांधते हैं। और बांधने के बाद उसकी जोर से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद जो मारते हुए जो डंडा था वो गलत जगह लग जाता है और वहां पर अरमान बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद भी जो है मामला ठंडा नहीं होता, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये शान की थी। और इसमें एक बात और थी कि ये धर्म से जुड़ी लड़ाई थी। और ये बात जो है धीरे 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 जो पानी था वो नाक से ऊपर उतर चुका था। मतलब दोनों ही जगह पता लग चुका था, दोनों ही धर्मों के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को पता लग चुका था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और कहते तो ये है कि जो काजल के जो फैमिली वाले थे उनको इस चीज़ का पता लग चुका था, क्योंकि अफेयर 2 साल से चल रहा था। लेकिन उन्होंने समझाने बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं रुकी। तो रविवार की रात और ठंड का माहौल था। जब अरमान को जो है अरमान बेहोश हो जाता है, तो फिर सोचते हैं कि अरमान अगर होश में आएगा तो भी मिलना नहीं छोड़ेगा और हमारी लड़की भी जो है उसके साथ मरने मिटने को तैयार है। तो क्योंकि लड़की को कई बार समझाने की कोशिश की थी, तो फाइनली ये डिसीजन किया गया कि भाई दोनों को रास्ते से ही हटा दिया जाए। मतलब बदनामी होगी तो एक बार होगी, लेकिन जो ये बेइज्जती है वो बार बार नहीं होगी, ऐसा उनके परिवार वालों ने सोचा। और मारने के बाद दोनों को फावड़े से, कहते कि धारदार हथियार फावड़े से दोनों को काटा गया। काटने के बाद, टुकड़े करने के बाद, वहाँ पर करौली एक आश्रम है, आश्रम के पास में एक जगह है, कहते कि मंदिर के पास में, वहाँ पर दोनों को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जब उस रात को लड़की के माँ बाप को तो पता था कि ये काम हो गया, लेकिन लड़के के जो माँ बाप थे उनको ये पता था, उनको ये डर था कि कहीं वो लड़की को भगा कर तो नहीं ले गया। मतलब उनके घर में भी पता था कि ये काजल नाम की लड़की से, गांव की ही लड़की से प्रेम करता है। उनको ये डर था कि जो हमारा लड़का है कहीं वो काजल को भगा कर तो नहीं ले गया। लेकिन जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो उन्हें शक हुआ। और शक के दरगाह पर उन्होंने क्या काम किया कि जो रपट लिखाई गुमशुदगी की, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी 3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर दोबारा से जो है इस चीज़ की ज़्यादा गुहार लगाई जाती है मुस्लिम पक्ष द्वारा। तो वहाँ पर पता चलता है जो लड़की के भाई थे वो थोड़ी बातों को टाल मटोल कर रहे थे। तो पुलिस जब सख्ती से पूछती है तो वहाँ पर दोनों भाई जो है अपनी जबान खोल देते हैं और बता देते हैं कि साहब ये जो लड़का था हमारी इज्जत उछालने पे लगा हुआ था, ऐसे कुछ बयान थे। और हमारे लिए गले की फांस बन चुका था। मतलब खुद लड़की भी उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके चलते रास्ते से हटाना पड़ा। तो भाई ये थी एक प्रेम कहानी की दर्दनाक जो अंत मैंने बताया। इस तरह से कहानी का अंत होता है। और ये यूपी में ऑनर किलिंग के मामले बहुत कम सुने गए हैं पहले से। हरियाणा में ज़्यादा होते थे, लेकिन अब यूपी के अंदर भी इस तरीके का जो मामला है। तो गांव में 2 समुदाय के लोग हैं, तो वहाँ पर तनाव का माहौल है। अब
लड़की ने भी अपनी जान खोई है, लेकिन लड़के ने भी, लड़की को भी मारा गया। कसूर किसका था? कसूर लड़का और लड़की दोनों का था, क्योंकि ये जानते थे कि समाज कभी एक नहीं होने देगा। तब भी दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की, लेकिन मैंने पहले ही बताई थी कि मोहब्बत जाति और धर्म नहीं देखते हैं। तो उसमें फ़िलहाल पीएससी तैनात कर दी गई है, और लड़की के जो भाई हैं उन पर ऑनर किलिंग का जो मुकदमा दर्ज करके उनका चालान करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। और भाई, इस कहानी से केवल यही सीख मिलती है कि जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, एक मोड़ ऐसा आता है, हमें लग जाता है कि हाँ यार, हम इस राह पे चल तो रहे लेकिन इसकी मंजिल नहीं है, तो वहाँ पर दिल को समझा कर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तो फिर ये दिन जो काजल और अरमान ने देखा, वो दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, इस वीडियो से लोगों को आगाह करना था, बताना था। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।